रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा वअला आलिहित तुक़ा वअला अस्हाबिहिल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब हज़रात मिलकर सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। कोई जुबान खामोश ना रहे, मिल के पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और मोहब्बत से पढ़ें सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसी को ताज सुल्तानी किसी को ताज सुल्तानी किसी को भीख दर दर दे मेरे मौला तेरी मर्जी। जिसे चाहे जिधर कर दे मेरे मौला तेरी मर्जी। जिसे चाहे जिधर कर दे किसी को ताज सुल्तानी
नहाहू से मिलता है, नाराज़नी से मिलता है, खुदा का पता खुदा के हबीब से मिलता है, खुदा का पता खुदा के हबीब से मिलता है। किसी को ताजे सुल्तानी मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। किसी को ताजे सुल्तानी हम्दो सलात के बाद निहायत ही इज्जत के लायक मस्जिद हाजा के इमाम खतीब हजरत मौलाना अकबर अली सहतो साहब और हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा इख्तियार अली बुगियो साहब और हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद मकसूद गोलडवी साहब जो हमारे नवाब शाह तालुके के जमात अहले सुन्नत के नाज़िम आला हैं, और हजरत मौलाना अब्दुल हलीम ख्यारवी साहब, हाफिज शम्बन अली राहू साहब, जितने भी आप भाई बैठे हुए हैं सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू का करोड़हा एहसान के परवरदिगार आलम ने अपने फजल और अपने करम से अपने पाक और तैयब घर में अपना अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने प्यारों का जिक्र करने का हमको ये मौका अता फरमाया। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है कि बारी ताला जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा और उसके मुतालिक चंद सही बातें अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको मुझे उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जमाती सानी की आज इस्लामी हिसाब से 4 तारीख शुरू हो चुकी है। इसी महीने की 22 तारीख को इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आशिकीन, यारे गार यारे मजार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक अकबर खलीफा रसूलुल्लाह बिला फसल रदी अल्लाह ताला अन्हो का उर्से मुबारका इसी माह की 22 तारीख को होता है। इस पूरी रुए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए कमो पेश 1,24,000 हर नबी के जो भी उम्मती हैं आदम से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक
नबियों के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। किसका मकाम है? ना पिछली उम्मतों में कोई यारे गार जैसा और ना इस उम्मत में कोई यारे गार जैसा, ना पिछली उम्मतों में और ना इस उम्मत में कोई भी हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा नहीं। आप भी थोड़ा बोल लें। ये जो दीवार से टेक लगा के बैठे भाई, आप आगे आ जाओ। आप भी बच्चा आगे आ जाओ। ये टेकें लगाना तो ज़ईफों का काम है। जो ज़ईफ है वो आगे बैठे हुए हैं। चौधरी साहब का ऑपरेशन हुआ वो बगैर टेक के, और आप पप्पू भाई आगे आ जाए, बाहर वाले भी अंदर आ जाए। सही, आप भी थोड़ा आ जाए। सही, अल्लामा साहब थोड़ी शफ़क़त फरमाएं। एक हदीस मुबारक सुने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया बाहर से, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने कदमों में बिठा लिया। अल्लाह के महबूब ने उसे अपने कदमों में बिठाया। सरकार ने उससे हाल अहवाल पूछा, चले गया वो। साहबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा खुश नसीब है, आया आपने उसको अपने कदमों में बिठाया और उससे हाल अहवाल पूछा। आपने पूछा कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला हो तो बता। वो कहता नहीं या रसूल अल्लाह, बड़ा खुश नसीब है, इसके ऊपर इतना करम क्यों है, शफकत क्यों है, इसका इतना ख्याल क्यों? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी एक नेकी ऐसी है जो रोजाना आसमानों पर जाती है और फिर जितने भी मेरे उम्मती हैं उन उम्मतियों की नेकियों के ऊपर इसकी नेकी गालिब आ जाती है। उस पर उनकी इसकी जो नेकी है वो सबकी नेकियों पे गालिब आ जाती है। या रसूलल्लाह, वो कौन सी नेकी है? वो कौन सी नेकी है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरा ये आशिक बड़ी मोहब्बत से मुझ पर एक दुरूद पढ़ता है। क्या पढ़ता है? दुरूद तो आप भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अब दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में ये हदीस अल्फाज मौजूद हैं, सरकार ने फरमाया दुरूद तुम भी पढ़ते हो, मगर ये मेरा आशिक भी दुरूद पढ़ता है, मगर वो दुरूद इस तरह पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदाला। फरमाया ये मुझसे इस तरह की मोहब्बत करता है, इसलिए मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ? मोहब्बत करता हूँ। अगर ये चाहे ना कि बंदा अल्लाह के महबूब से हम भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के महबूब भी हमसे मोहब्बत करे, तो फरमाया बस अल्लाह के महबूब पर कसरत से दुरूद पढ़ा करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। और देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन होगा और अल्लाह के महबूब, अल्लाह की अदालत लगी होगी। हम सारे जितने भी हैं ये सारे अदालत में होंगे और हम सब का वकील होगा मोहम्मद अरबी की जात। हमारा वकील कौन होगा? मोहम्मद अरबी की जात। इस दुनिया में भी मुकदमा होना हम वकील करते हैं या नहीं करते? सही करते हैं ना? उस वकील की फीस होती है नहीं होती? होती है ना? और जो पहले दे दे, हर बार देता रहे, वो उसका मुकदमा जल्दी जल्दी
चलता रहता है, उसके अंदर वो ज्यादा मेहनत करता है। तो बस बताने का मकसद ये है कि उस क़यामत वाले दिन अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फारिग हो, अल्लाह का नबी हम पे अपनी निगाहे करम फरमाए। अल्लाह के नबी की और तो कोई फीस ही नहीं है, बस कसरत से दुरूद पढ़ा करें, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत से कसरत से दुरूद पढ़ा करें। जो जितना अल्लाह के नबी पर दुरूद मोहब्बत से पढ़ेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन वो उतना ही मेरे करीब होगा, और जो अल्लाह के नबी के ज्यादा करीब होगा उसका नंबर जल्दी लग जाएगा। उसका नंबर जल्दी लगेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जल्द ही उस दिन भी फारिग हो जाएंगे और जन्नत के मजे लूटेंगे। इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद सब मिलकर पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह करीम ने इस कायनात में इंसानों को पैदा किया, फिर उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह करीम ने अपने नबियों को मबूस फरमाया, और जिस नबी को जिसने माना वो ईमान वाला कामयाब कहलाया। और ये चलती चलती बारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लेकर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐलान नबूवत फरमाया, और फिर मानने वालों ने मानना शुरू किया। फरमाया जिसने भी सहाबी की तारीफ सुने, फरमाया जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। क्या किया? दीदार किया। और दीदार अगर कोई नहीं कर सका, आंखें नहीं है, नबीना साहबी भी थे, तो फरमाया जिन्होंने अल्लाह के रसूल की सोहबत को पाया और फिर उसी ईमान की हालत में इस दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल जमा हो जाएं, और उस सहाबी ने अगर एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा है, फरमाया सारे गौस कुतुब अब्दाल पूरी उनकी जिंदगी की इबादतें, फरमाया अगर पलड़े में रखी जाए, जिस शख्स ने यूं रसूलुल्लाह की सोहबत को पाया, फरमाया एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का भी वो मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सही आगे आ जाओ, अल्लाह सब आगे दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हजरत मौलाना कायमुद्दीन चिश्ती साहब, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह डारी साहब तशरीफ लेकर आए, माशाअल्लाह। अब देखें सहाबी, लफ्ज सहाबी जिस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुने। फरमाया मेरे सहाबी को गाली ना दो, मेरे सहाबी को गाली ना दो। और फरमाया कि जब लोगों ने एतराज़ात किए ना, और अल्लाह करीम ने हमारे ईमान का आइडियल जिन लोगों के ईमान को बनाया, अल्लाह ने हमारे ईमान का आइडियल जिन लोगों के ईमान को बनाया, तो लोगों ने, यहूदियों ने, काफरों ने उन लोगों पे किया एतराज, ये बेवकूफ है,
ये कौन है? बेवकूफ है ये। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। इस मोहम्मद ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। कितने बेवकूफ हैं, इन्होंने उनको नबी मान लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में काफिरों को ऐसे एतराजात करते देखा, फरमाया सुनो, क़यामत तक आने वाले लोगों सुनो, तुम मेरे सहाबी का मुकाबला करते हो। फरमाया बाद वाले अगर ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात कर दें, बाद वाले ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करें। और फरमाया मेरा सहाबी जिसने सोना नहीं, फरमाया अगर उसने एक मुठ जौ की भी खैरात की है, फरमाया ओहद पहाड़ का सवाब उसके सवाब को नहीं पहुंच सकता है। मेरे नबी के जो सहाबी हैं, फरमाया जो मेरे सहाब हैं, फरमाया जिसने ओहद पहाड़ जितना सोना बाद में किया खर्च, फरमाया उसका सवाब जिसने मेरे सहाबी ने जो मुठ अगर अल्लाह की बारगाह में खर्च की, फरमाया वो उसके मुकाबले को भी। अब देखें, दो शख्स हैं, कितने? आप जाग रहे हैं पीछे वाले? कितने? दो हैं, दोनों जा रहे हैं। एक ने रास्ता इस तरफ इख्तियार किया, एक ने इस तरफ इख्तियार किया। अल्लाह एक को कहता है उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल। फरमाया ये जो इस तरफ जा रहा है, फरमाया तुम्हें ये तो इंसान नजर आ रहा है ना, मगर मैं रब तुम्हें कहता हूं ये इंसान नहीं है, ये चौपाया है। ये कौन है? ये तुम्हें इंसान नजर आ रहा है, ये इंसान नहीं, ये तो जानवर से भी बदतर है। और दूसरा भाई घोड़े पर सवार है, रसूलुल्लाह का फरमान सुना, घोड़े को एड़ी मारी, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। जब वो जोर लगाता है, जोर लगाने से जब उसकी एड़ी जमीन पे लगती है, वहां से चिंगारी निकलती है। अल्लाह फरमाता है मुझे इन चिंगारी से बड़ी मोहब्बत है, मैं इसकी भी कसम उठाता हूं। अल्लाह उस चिंगारी की भी क्यों? एक भाई को अल्लाह कहता है ये इंसान नहीं है, सारी दुनिया उसे इंसान कहती है। अल्लाह कहता है ये इंसान नहीं, चौपाए से बदतर है। और दूसरा भाई मैदान जंग में है, उसकी सवारी की एड़ी जमीन पे लगे, अल्लाह उस एड़ी से लगने वाली आग को अपना कुरान बना दे। क्या बनाए उसे अल्लाह? अल्लाह फरमाया वलादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा। मुझे कसम है इन घोड़ों की, जब ये दौड़ते हैं ये सुम जमीन पे मारते हैं, पैर मारते हैं, फरमाया इनसे चिंगारी निकलती है, मुझे इस चिंगारी की कसम है। पूछा या अल्लाह क्यों? एक चलता है तो कहता है ये जानवर से बदतर है, और एक के घोड़े की कसमें खा रहा है। फरमाया बात ये है, एक मेरे नबी को नहीं मानता है, दूसरा मेरे नबी का गुलाम है। एक मानता नहीं है और दूसरा, फरमाया जो मानता नहीं दुनिया उसे इंसान कहे, मैं उसे जानवर कहता हूं। और फरमाया जो नबी को मेरे मानता है, फरमाया उसके जानवर की भी मैं कसमें खाता हूं। तो जिस सहाबी के जानवर का पैर लगे, उससे चिंगारी निकले, रब उसकी कसमें खाए, फिर जो उसके ऊपर सवार होगा उसकी क्या शान होगी। इन्हीं सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया। जिस तरीके से मुझे जो मौजू दिया गया है, थक तो नहीं गए आप? थक गए? अभी तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैंने अभी तो जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की उसका तो तर्जमा नहीं हुआ। और ये हाफिज सिकंदर एक इधर दीवाना बैठा हुआ है, मुझे कहता सही बयान क्या करो। मैंने कहा शान सहाबा। कहता सही सहाबी को जिससे शान मिली उसकी कौन करेगा शान बयान। कि
जिससे सहाबी को शान मिली उसकी शान कौन बयान करेगा? तो मैंने कहा चलो फिर आयत ऐसी पढ़ते हैं तरतीब से कि सबकी शान बयान हो जाए। कलमा शरीफ आप पढ़ते हैं? इधर से आवाज नहीं आ रही, शायद थोड़ा 19-20 लगती है मुझे यहाँ पर। पढ़ते हैं कलमा? पढ़ के सुनाए, चलो सारे बाबा से बुलंद पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें कलमा शरीफ जो ना, कलमा शरीफ, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं जिनमें से पहला तौहीद है। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। पहला रुकन तौहीद नहीं है, खाली तौहीद और रिसालत है। क्या है? अच्छा उनसे पूछते भाई तौहीद है, इसकी दलील दो। कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुझे आप बताएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में सिर्फ खाली तौहीद है? नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। यहां तक तो थी, बोलो सारे बोलो, तौहीद थी। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से रिसालत शुरू होती है। तो फिर पता ये चला कि इस्लाम का पहला रुकन सिर्फ तौहीद नहीं है, तौहीद और रिसालत है। क्या है? तौहीद और रिसालत है। अब जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सूरह फतह 26वां सिपारा आखिरी रुकू में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह करीम ने पूरे कुरान के अंदर अपने महबूब का नाम 4 मर्तबा लिया। कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा। इसके अलावा अल्लाह ने जब भी अपने नबी को पुकारा है, नाम लिया है, जब भी नबी से खिताब फरमाया, नाम लेकर नहीं, नबी के अलकाबात से पुकारा है। किससे पुकारा? अलकाबात से। फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सब बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कब से है? कब तक है? ना जी ना, क़यामत तो कल की बात है। क़यामत तो कल की बात है। और किसी ने कहा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त भी अल्लाह के महबूब नबी थे, कोई पता है? और जुबान थी पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आपने फरमाया तुम आदम अलैहिस्सलाम की बातें करते हो, उसका पता है या नहीं? और किसी ने पूछा साईं जब अल्लाह ने सारी मखलूकों से वादा लिया था, उस वक्त वादे का कोई याद है? वो आपने फरमाया तुम वादे की बातें करते हो कि वो रब ने क्या वादा लिया था। मेहरे अली को तो ये भी पता है कि अल्लाह ने आदम को बनाया कैसे था, ये भी मुझे पता है। मेहरे अली को तो ये भी पता है कि अल्लाह ने आदम को कैसे बनाया था। अल्लाह ने आदम को कैसे बनाया था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कब से हैं? दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क्योंकि आजकल कुछ मौलवी जो है ना, वो सरकारे दो आलम हमारे सुन्नी कहलाने वाले। कौन? सुन्नी कहलाने वाले भी थोड़ा सा डामाडोल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डामाडोल हो रहे हैं इसके ऊपर। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुफस्सिरीन किराम के अंदर सबसे पहले जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी उनका इसमें गिरामी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा, किसी ने पूछा कि आप अल्लाह के रसूल के सहाबी भी हैं और आपके वालिद अल्लाह के रसूल के चचा भी हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखने वाला भी ये है।
फरमाया आप कुरान के पहले मुफस्सिर, मैं आपसे पूछता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल कब से है? आपने फरमाया बात ये है जब ये कायनात न थी, इंसान न थे, फरिश्ते न थे, आदम न था, आसमान न था, फरमाया रब था या उसका मोहम्मद रसूल था? अल्लाह था या मोहम्मद? मोहम्मद किसके रसूल थे? देखो यहां पर अभी मौलवी साहब ऐलान करे ना बाबा एक मोबाइल मिला है, सारे कहेंगे सही मेरा। क्या कहेंगे? सही ये मोबाइल मेरा। और किसी मौलवी का खुदा न खास्ता रुमाल गिर जाए, ऐलान हो तो आप कहेंगे सही मेरा मेरा। वो तो मौलवी साहब बेचारा बाद में यार मेरे, यार मौलवी तो कहते ही हर चीज को अपनी, मौलवी तो हर चीज को अपनी वैसे ही कहते हैं। अब हर कोई इस कायनात में कहता है ये चीज मेरी, ये मेरी, ये मेरी। अल्लाह ने फरमाया तुम भी कहते रहो, मेरी बात भी सुनो, मोहम्मद मेरे हैं। मोहम्मद सारी चीजें तुम्हारी है मगर सुन लो मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरे रसूल है, मोहम्मद मेरे रसूल है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह खसाइस कुबरा में नकल फरमाते गए, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने जब हजरत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम की तखलीक फरमाई, हजरत आदम अलैहि सलाम जब जमीन पर तशरीफ लेकर आए, जब रोते रहे तो फरमाया किसी ने हजरत आदम अलैहि सलाम की, जब ये कुर्ता दूर हुआ, हजरत आदम अलैहि सलाम की दोनों इन बाजुओं के दरमियान एक चीज लिखी हुई थी। फरमाया जब गौर से पढ़ा तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया। जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी, किसके पास अंगूठी थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। फरमाते जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अंगूठी थी उसके अंदर एक नग था, उस नग का रंग था आसमानी। क्या था? आसमानी उसका रंग था। और फरमाते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब की तरफ से पत्थर मिला था। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं लोगों में ये हदीस बयान कर रहा था, बात लोगों ने पूछा है वक्त के इमाम आप ये क्यों बता रहे हैं, आपको ये मालूम है उस पत्थर पे क्या था? आपने फरमाया हाँ मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना, बड़े बड़े मुहद्दिसीन से सुना, फरमाया उस पत्थर के ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस पत्थर के अंदर भी क्या लिखा हुआ था? ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौजू ये बड़ा तवील है, मौजू बड़ा ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की अगर शान पर अभी तो फिर मोहम्मद का माना, मोहम्मद की तारीफ, मोहम्मद से निस्बत, ये सारी बातें हैं, ये सारी इश्क व मोहब्बत की बातें हैं। तो बताया जब ये कायनात ना थी, फरमाया कि उस वक़्त भी मोहम्मद थे, कायनात ना होगी जब भी होंगे। और फरमाया इंसान जो ना इंसान, फरमाया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारका पे बना हुआ है। और फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सरकार ने फरमाया जिसका नाम होगा मोहम्मद, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू
निदा लगाएगा मोहम्मद खड़ा हो जा। फरमाया जितने भी मोहम्मद के नाम के होंगे सारे खड़े हो जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह करीम फरमाएगा मैंने तो अपने नबी को पुकारा था। सारे कहेंगे या अल्लाह हमने तो, हमारा भी नाम मोहम्मद था, हमने कहा शायद हमें रब ने आवाज दी है। अल्लाह करीम फरमाएगा तुमने मेरे नबी के नाम पे अपना नाम रखा, अब जन्नत में चले जाओ। अब कहां जाओ? जन्नत में चले जाओ। फरमाया कि जिसका नाम मोहम्मद होगा उसमें तो जहन्नम की आग हराम है। और फिर इंसान का जो हुलिया है ये तो लफ्ज़ मोहम्मद के ऊपर बना हुआ है, चाहे वो काफिर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, नसरानी हो, आग की पूजा करने वाला हो। मौलवी साहब आप कह रहे हो जिसका नाम मोहम्मद होगा उसके ऊपर जहन्नम की आग नहीं, फिर ये यहूदी इनका भी तो हुलिया मोहम्मद के नाम पे बना हुआ है, फिर ये कैसे? उलमा फरमाते सुनो बात ये है, अल्लाह का वादा बरहक है कि जिसका नाम मोहम्मद होगा वो जन्नत में जाएगा। फरमाया जितने भी काफिर हैं, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी ईसाई हैं जो मोहम्मद अरबी को नहीं मानते, फरमाया जब रब इन्हें जहन्नम में डालेगा तो इनकी शक्लें बिगाड़ के डालेगा, अल्लाह इनकी सूरतें, इनके जिस्म को बिगाड़ के जहन्नम में डालेगा। क्योंकि जिसका नाम मोहम्मद होगा उस पे तो जहन्नम की आग असर नहीं करेगी, उस पे तो जहन्नम की आग। इसलिए सरकार ने फरमाया जिसका नाम, जिस घर में एक दो मोहम्मद हो, फरमाया अल्लाह उनके रिज़्क में बरकतें डालता है, अल्लाह उनके रिज़्क में। फिर कभी इंशाल्लाह आपने याद किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में एक बात सुनते जाएं। फरमाया जिस तरह अल्लाह का जाती नाम है ना अल्लाह, वो लफ्जों का मोहताज नहीं है, फरमाया ऐसे ही फरमाया सरकार का जो इसमें जात है ना मोहम्मद, फरमाया वो भी लफ्जों का मोहताज नहीं है। फरमाया जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह में से अलिफ निकाल दो तो लिल्लाह बन जाता है, अल्लाह फरमाता लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरमाया अगर लाम निकाल दो बचता लहू, अल्लाह फरमाता लहू मा फिस समावाति वल अर्द। और फरमाया लाम भी हटा दो, हु बचता है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। फरमाया जिस तरह रब का नाम लफ्जों का मोहताज नहीं, फरमाया ऐसे मोहम्मद अरबी का नाम भी लफ्जों का मोहताज नहीं। फरमाया जितने भी नबी गुजरे हैं उनके नामों में से एक एक हरफ को उतार दो तो नाम नहीं बनता है। फरमाया मोहम्मद का नाम ऐसा है, फरमाया मोहम्मद का मीम हटा दो बच जाता है हमद। क्या बचता है? हमद बचता है। और फरमाया हा को हटा दो मद बचता है, मद का मतलब है खींचने वाला, फरमाया नेकी की तरफ खींचने वाला। फरमाया मीम भी हटा दो दाल बचती है, और फरमाया दाल अलल खैर, दाल तो होती ही खैर है, दाल तो है ही खैर। तो फरमाया जिस तरह अल्लाह का इसमें जात लफ्जों का मोहताज नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को भी ऐसा बनाया है उसका नाम भी लफ्जों का मोहताज नहीं, उस महबूब का नाम भी लफ्जों का मोहताज नहीं। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने आगे इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया फिर जिसने मेरे मोहम्मद को अपना रसूल माना, अल्लाह करीम ने आगे उनकी शान बयान की। फरमाया जिन्होंने मेरे नबी को रसूल माना, फरमाया वो कौन है? वल्लज़ीना माहू, फरमाया वो लोग जो मेरे नबी के मानने वाले, मेरे नबी के साथी, वल्लज़ीना माहू जो मेरे नबी के साथी हैं, जो उसके साथ है। फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, फरमाया वो काफिरों पर सख्त हैं। काफिरों पे क्या हैं? रुहमाउ बैनहुम, फरमाया आपस में वो रहम दिल हैं, नरम दिल हैं। मुझे तफसीर रूहुल बयान शरीफ की एक रिवायत
याद आ गई सूरह रात के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रुहमा बैनहुम के बारे में बड़ी प्यारी रिवायत नकल फरमाई। और मुफस्सिरीन का यह भी कौल है कि वल्लज़ीना माअहू से मुराद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। वल्लज़ीना माअहू से मुराद किसकी जात है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात। और फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद हजरत उमर फारूक हैं। और रुहमाउ बैनहुम से मुराद हजरत उस्मान गनी हैं। और वतराहुम रुक्कान सुज्जदा फरमाया इससे मुराद मौला कायनात की जात है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते तफसीर रूहुल बयान में आप फरमाते एक मर्तबा हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए। कौन बीमार हुए? सब बोलो, कौन बीमार हुए? हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार। जब आप बीमार हुए तो मस्जिद में नजर नहीं आए, मस्जिद में नजर नहीं आया, तबीयत ज्यादा खराब थी। और इमाम जो होता है ना, सही इमाम, वो देखता है कि यार मेरे नमाजी आज ये नमाजी नहीं आ रहा। और कुछ नमाजी ऐसे होते हैं जिसे मौलवी साहब भी कहते हैं अच्छा आए नहीं। कुछ नमाजी ऐसे होते हैं अगर वो नहीं आए ना 3 दिन, कहते या अल्लाह शुक्र है नहीं आया आज ये। आपको ही पता होगा क्यों। छोटी सी बात, मौलवी साहब आज तेरा पैंचा ऊपर है, तेरी टोपी सीधी नहीं, आज तेरा बटन बंद नहीं है। हाँ मौलवी साहब तेरा ये इधर से बाल सही नहीं कटा हुआ, तेरी ये दाढ़ी की मूंछ सही नहीं। ऐसे जो नमाजी होते हैं ना, अगर वो 2 टाइम नहीं आया तो मौलवी साहब कहते हैं या अल्लाह शुक्र है नहीं आया। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर वो एक नमाज में भी ना आए तो इमाम परेशान हो जाता है, यार मस्जिद में बड़ी रौनक थी, आज वो रौनक खत्म हो चुकी है, आज वो रौनक नहीं है। मुसल्ले रसूल पे हो अबू बकर सिद्दीक, नमाजी हो उमर फारूक, नमाजी हो उस्मान गनी, नमाजी हो मौला कायनात, उस इमाम की क्या शान है, उन नमाजियों की क्या शान है। अल्लाह अकबर। हजरत अली हुए बीमार, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा अली आज नहीं आया नमाज में, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, कितने बदबख्त हैं वो लोग। किसी ने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ते थे। कहता तुमने क्या अली को जाना? तौबा नाउज़ुबिल्लाह। कहता अली तो ऊपर ऊपर से पढ़ता था, अंदर से पढ़ता ही नहीं था। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। और फखर से कहता है, फखर से। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। सरकार ने फरमाया मोमिन की 3 हालतें हैं ईमान की, उनमें सबसे कम दर्जे का मोमिन वो है जो बुराई को दिल में बुरा जाने। तो फिर इस हिसाब से तो जो हजरत अली को सबसे अफजल कहते हैं, फिर इस हदीस के मुताबिक तो वो हजरत अली को सबसे कम दर्जे का मोमिन समझते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, अंदर से वो पढ़ते ही नहीं थे, अंदर से पढ़ते ही नहीं थे। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। हजरत अली ने सारी नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी, उमर फारूक के पीछे भी पढ़ते रहे, हजरत उस्मान गनी के पीछे भी पढ़ते रहे। कहते हैं कि जब हजरत अली एक दिन नजर ना आए ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया उमर उस्मान यार नजर नहीं आ रहा है। उमर अली यार किधर है? अली दोस्त नजर नहीं आ रहा। हाँ फरमाते सुना है बीमार हैं। फरमाया चलो ना अली की अयादत को चलते हैं। किधर चलते हैं? अली की। हजरत सैयदना हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते तीनों चले हजरत अली के घर पर। फरमाया हजरत इन तीनों हजरात ने हजरत अली का दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन है? फरमाया अली, अबू बकर, उमर, उस्मान आए हैं। जब हजरत अली ने सुना तो दिल बाग बाग। अच्छा
या रसूल अल्लाह, हक चारिया या अली। आप खुश नहीं हो? साई ने ये नहीं कहा कि तकरीर, साई ने कहा तकरीर लंबी कर। आप खुश हो गए, मैं पता नहीं कि साई ने काशन दिया है। नहीं, साई ने तो और जिम्मेदारी डाल दी है। आप आज तुम भी याद रखिए, तो दोबारा बुलाओगे नहीं कभी। अच्छा, माशाल्लाह। जब हजरत अली ने सुना ना कि दरवाजे पे अबू बकर भाई आए हैं, उमर आए हैं, उस्मान आए हैं, फौरन दरवाजा खुला। जब यारों को देखा तो चेहरा चमक उठा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया भाई अंदर आओ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी तीनों हजरत अली के घर पर हैं। हजरत अली ने इन्हें बिठाया, फिर अंदर गए, घर वालों से पूछा घर पे आए हैं अल्लाह के महबूब के यार, अल्लाह के नबी के असहाब आए हैं, वक्त के अमीर भी हैं, उमर भी है, उस्मान भी है, तीनों दोस्त आए हैं। घर पे कुछ है जो इनको पेश किया जाए? हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, अगर बच्चे का आ जाए ना मामू, तो वालिद कहता है बेटा पूछना शाम को गाड़ी वापसी कौन सी जाएगी। तुम्हारे मामू को बड़ा काम है, इसने वापसी भी जाना होगा। अभी बिठाया होता नहीं उसको, अभी बिठाया है नहीं, पहले ही बेटा पूछ लेना। देखो ऐसा ना हो कि मामू की गाड़ी निकल जाए, मामू की गाड़ी निकल जाए। ये तो हमारा हाल है, खाना पीना बाद में, वो तो पूछ रहे। अब जाहिर सी बात है, जब बंदे को शुरू में ऐसी बात सुनने में आ जाए, मतलब पानी पीने को दिल करेगा, उसका तो पानी पीने को दिल नहीं करेगा। ये हमारा हाल है, मगर रसूलुल्लाह के सहाबा का ये हाल नहीं है। बताया कि घर में